नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 10 साल के अथर्व अग्रवाल, जिन्होंने स्केटिंग में कम से कम 100 से ज़्यादा मेडल जीते हैं। अब वहीं बात करें इनके करियर की तो ये महज 3 साल की उम्र से ही इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कर दी थी। जहाँ बच्चे चलना सीखते हैं, इन्होंने अपने करियर में वो छलांग लगाई है जो शायद ही किसी बच्चे के लिए मुमकिन हो। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। साथी अग्रवाल के साथ अगर हम बात करें तो उनके साथ मौजूद है उनके कोच सर आपका राज सिंह मौजूद है, उनकी मदर मौजूद है शालू। तो आइए बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस के चैनल में। तो क्या सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि आपने अपने करियर में अब तक की सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या देखी? सबसे ज़्यादा मुश्किल रेस मैंने अभी रिसेंटली गोवा में खेली थी। नेशनल्स खेला था RSFI का, उसमें 1 गोल्ड आया मुझे 500 मीटर्स में और 1 सिल्वर आया 1000 मीटर्स में। नहीं, कभी प्रेशर लगा कि कोई किसी गेम में, किसी नेशनल टूर्नामेंट में आपने जैसे 100 से ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो कभी लगा आपको कि इसमें बहुत हाई प्रेशर हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर कभी ऐसा कोई आपके मन में कुछ चीज़ आया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मतलब हाँ, कभी कभार होता है जब मैं डिसएडवांटेज में होता हूँ, ऐसे बड़े बच्चे खेल रहे होते हैं तो ऐसा कभी कभार हो जाता है, वरना ज़्यादातर नहीं होता है। मैं कॉन्फिडेंस चल रहता हूँ। अच्छा, आप कॉन्फिडेंस रहते हैं। अब मेरा सबसे अहम सवाल ये है, आप 10 साल के हैं, आपके अगर बात की जाए स्पोर्ट्स की, तो आजकल के बच्चे जो हैं अपने करियर में क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या सोच के आपने स्केटिंग का चुनाव किया कि आपको इसी फील्ड में, इसी चीज़ में आपको अपना करियर बनाना है? मेरी मम्मी ने मेरे को चलना सिखाना था। मतलब मेरे पापा ने दिल्ली से एक बार स्केट्स ले आए थे, वो फिर मम्मी ने बोला कि वो इसको चलना सिखाते, तो मेरे कोच ने बोला कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसको कंटिन्यू करवाओ। तो मम्मी ने कंटिन्यू करवाया और मैं आज इधर हूँ। अच्छा, तो आप अपने करियर में सबसे ज़्यादा योगदान किस इंसान का मानते हैं, अपने पेरेंट्स का या अपने कोच का या फिर किसी और चीज़ का? मैं दोनों का ही मानता हूँ। मेरे पेरेंट्स का, मेरे कोच का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है और मेरे सपोर्टर्स भी अच्छे हैं। अच्छा, सर आपसे सवाल है, जैसे बच्चा है, बच्चे को ट्रेन करना बहुत बड़ा काम होता है कि स्पोर्ट्स में उसको कैसे गाइड करना है, कैसे उसको फ्यूचर में बिल्ड करना है, कैसे उसके माइंड में ये सेट करना है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं आपसे कम नहीं हैं। तो क्या क्या मतलब मुश्किलें आती हैं बच्चे को ट्रेन करने के लिए? ये 3 साल के थे जब से इन्होंने मतलब स्केटिंग शुरू की है, तो आपको कोई चैलेंजेस आए होंगे कि इस बच्चे को ऐसे प्रिपेयर करना है, उस तरह से प्रिपेयर करना है? सबसे पहले तो मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ, रोलर स्पोर्ट्स जो है वो पिछले 6-7 सालों में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, ज़्यादा एट्रैक्टिव गेम बन चुका है। ऐसे तो रोलर स्पोर्ट्स बहुत पुराना गेम है, लेकिन पिछले 6-7 सालों में इंडिया में बहुत ही अपकमिंग, जो बहुत फास्ट ये ग्रोथ किया हुआ है। और ये ऐसा गेम है ना कि आप जब देखोगे कोई भी बच्चा अगर स्केट्स करता है, कोई भी छोटा बच्चा होगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो व्हील्स के ऊपर रोल करता है, तो वो एकदम अट्रैक्टिव गेम है। तो छोटे से छोटे बच्चे इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट है कि हम 3 साल की एज से स्टार्ट करते हैं, तो छोटे एज के जो बच्चे होते हैं उनके पास ज़्यादा कोई गेम्स की चॉइस नहीं होती है, और ये इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हर एक बच्चे को रोल करना होता है। तो इसलिए बच्चे छोटे से एज से इसमें लग जाते हैं, और वो उसी चीज़ में हम सिखाते सिखाते हम छोटे बच्चों के साथ ही इतने सालों से हैं। हम पिछला 22 साल से मैं ये स्केटिंग फील्ड में हूँ, 22 साल से मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। तो छोटे से एज से हम बच्चों को ग्रोन अप करते आए हैं, इसलिए हमारे लिए इतना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। स्टार्ट में होता है कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पकड़ के हमको कराना पड़ता है, लेकिन ये कैसा ना, ये इतना फन लगता है बच्चों के साथ। जब हम बच्चों को स्केट्स के ऊपर खड़ा देखते हैं तो हमको बहुत ही मज़ा आता है, उसमें हमको बहुत ही खुशी होती है जब हम बच्चों को देखते हैं कि वो रोल कर रहे हैं स्केट्स से। बच्चों को ट्रेन करते समय कभी ये चैलेंज फेस किया आपने कि कुछ बच्चे होते हैं रोने लगते हैं, वो कहते हैं मुझे अपने घर जाना है, मुझे नहीं करना है प्रैक्टिस, वो एकदम इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कंटिन्यू करना उनके लिए भी ज़्यादा आसान नहीं होता है? यस, ये तो चैलेंज आता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। एक्चुअली हमारा गेम जो है, जो व्हील्स रोल करती है, वो स्टार्ट में ऐसे नहीं होती है। स्टार्ट जो बेसिक पार्ट है वो थोड़ा बोरिंग पार्ट है। बच्चे क्या होते हैं, छोटे 3 साल के बच्चे जब आते हैं उनको लगता है कि हम स्केट्स पहन के सीधे रोल करने लगेंगे, लेकिन वैसा नहीं होता है। स्टार्ट में उनके व्हील्स लॉक होते हैं, तो लॉक व्हील्स में हमको कराना पड़ता है। तो बहुत
बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको पसंद नहीं आता है ये, तो बहुत सारे बच्चे रोने लगते हैं। फिर हम उनको है ना आइडियाज़, हम उनको गेम्स खिलाते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं, और फिर हम धीरे धीरे उनको बूस्ट करते हैं। बूस्ट करते करते साथ ही साथ हम पेरेंट्स के साथ बात करते हैं कि पेरेंट्स को हम समझाते हैं कि आप कैसे भी उनको यहाँ तक ले आइए, बाकी आगे हम उनको कैसे भी माहौल बना के उनको हम आगे कर लेके जाएंगे उनको। अच्छा बेटा, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें प्रैक्टिस करते करते अपने मम्मी पापा की याद आई है? हाँ, जब बचपन में था तब होता था ऐसा, मेरे को जाना है घर, बहुत दुखता था इसलिए मैं रोता था। अच्छा, कोच सर ने कभी कोई स्ट्रिक्टनेस दिखाई हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं आज मेरे साथ, तो मुझे नहीं करना है ये चीज़? बहुत ज़्यादा, उसके लिए मैं कभी नहीं रोया, मतलब दुखता है इसलिए थोड़ा दर्द होता है तो रोना वो निकल जाता है अपने आप। अच्छा, ये बच्चे की अगर एनर्जी की बात करें, डाइट प्लान की बात करें, तो एक स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही हाई मतलब कठिन डाइट होती है जो फॉलो कर पाना मुश्किल होता है। तो क्या एक बच्चे के लिए जो डाइट प्लान होता है वो फॉलो करते हैं, और किस तरह का डाइट प्लान होता है? एक्चुअली मैम कैसा ना, बच्चे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कोई डाइट प्लान नहीं है। जब बच्चे अब 3 साल की एज की बात करें, वहाँ पे कोई डाइट प्लान नहीं है। जैसे ये अथर्व है, ये जब नेशनल लेवल पे पहुँच चुका है, तो यहाँ पे आपको डाइट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा एडवांस लेवल पे पहुँच जाता है, वहाँ पे डाइट आपका काम करता है। वहाँ पे आप अगर आप डाइट नहीं करेंगे, डाइट प्लान नहीं करेंगे, फिटनेस नहीं करेंगे, तो हम लेवल पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो उस समय हमको डाइट प्लान देना पड़ता है, पेरेंट्स को देते हैं, हम बच्चों से, हम क्लासेस में भी, हमारे क्लास खत्म होने के बाद भी हम डाइट फॉलो करते हैं। जैसे क्लास खत्म होती है उसके बाद हम उनको एवरीडे अलग अलग उनको जो है ड्राई फ्रूट्स है, अलग अलग जूसेस है, अलग अलग जो उनको प्रोटीन और जो चीज़ की जरूरत है, जो मसल्स उनको यूज़ होगा, वो मसल्स के अकॉर्डिंग हम उनको प्लान बनाते हैं, और वो कंपलसरी बच्चे फॉलो करते हैं, तभी हम लेवल पे बच्चों को देख पाते हैं। अब हम बात करेंगे अथर्व की मदर से, शालू जी से। आप एक बात बताइए, आप एक मदर हैं और आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बच्चे को अपने करियर में ऊंचाइयों तक ले जाना है, वो हर मदर का सपना होता है। तो जिस तरह से अथर्व इस तरह के नेशनल गेम्स खेल रहे हैं, उन्होंने 100 से ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, तो आपको कैसा लगा सबसे पहले? ऑफ कोर्स ये तो बहुत खुशी की बात है, हर किसी पेरेंट को अच्छा ही लगेगा। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि इतना छोटा सा बच्चा है, इतना सब अचीव कर रहा है, तो मुझे खुशी होती है बहुत। कहते हैं कि बच्चे की लाइफ में सबसे ज़्यादा जो रोल निभाते हैं, अगर करियर की बात करें तो एक मेंटोर और एक पेरेंट्स निभाते हैं। तो क्या चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में कि एक बच्चे को मतलब हर टूर्नामेंट में उनके साथ जाना, अपने घर की भी देखभाल करना है, बच्चे की भी करना है, फैमिली की भी करना है, तो ऐसे में क्या चैलेंजेस लगते हैं आपको? चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं जेन्युइनली, लेकिन अब जब आपका बच्चा कर रहा होता है तो फिर ये एनर्जी आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है, आप खुद से सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो। तो मुझे भी नहीं पता ये सब चीज़ें मैं कैसे मैनेज करती हूँ, बट क्योंकि वो परफॉर्म करता है, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं से चीज़ें मैनेज होती हैं, चीज़ें सपोर्ट करती हैं, और फिर आप कर लेते हो। तो वही मेरे साथ भी होता है। अच्छा, अथर्व जो है अभी टूर्नामेंट के लिए यही आए हैं गुड़गांव में, आपने जैसे बताया, तो एक ये चीज़ है कि अभी आप इनके साथ है, इतनी गर्मी हो रही है, तो कभी आपको ये फील हुआ है कि मेरा बच्चा कहीं पे मतलब कमज़ोर ना पड़ जाए? कभी किसी चीज़ के लिए इमोशनल ये चीज़ होती है, बच्चा होता है वो भी ग्रो कर रहा होता है, तो एक मेंटली और इमोशनली के लिए सपोर्ट के लिए आप क्या करते हैं? पहली बात, ये टूर्नामेंट नहीं है, ये समर कैंप है, और हम लोग समर कैंप के लिए आए हुए हैं। अब ये मेरा डिसीजन नहीं था, ये हमारे कोच ने बोला कि भाई उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो नेशनल्स खेलता है, तो उस वजह से हमने डिसीजन लिया। अब क्योंकि वो बच्चा जिस लेवल पे चला गया है, उस लेवल पे मौसम, उस लेवल पे तबीयत, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी ये है कि वो किस ढंग से ग्रो कर रहा है, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बीइंग अ पेरेंट मेरा ये रोल बनता है कि मैं कोच और उनके बच्चे के बीच में ना हूँ, और वही मैं करती हूँ। जब मेरे को सामने से पता चलता है कि हाँ कोच ने ये रेकमेंड किया है, ये बताया है, तो कोच ने कभी स्ट्रिक्टनेस दिखाई हुई आपको, थोड़ा सा अंदर से फील हुआ कि मेरा बच्चा इतनी सारी चीज़ें झेल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं करियर में अपने आगे बढ़ने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी है, तो कभी लगा आपको ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं लगा, क्योंकि मैंने कभी ये सब सोचा ही नहीं। मुझे लगा कि स्पोर्ट्स आपको हमेशा रफ एंड टफ बनाना सिखाता है, तो मैंने उसको बहुत ही रफ एंड टफ लिया है कि नहीं, कोच ने कहा है कि अगर ऐसा होना है तो होना है। अगर मैं उसको ज़रा भी इमोशनली वीक करती हूँ तो वो मेरे लिए और उसके लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा। तो अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप अपने करियर में किस तरह का छलांग लगाना चाहते हैं? आप मतलब आइडल कौन है आपका? मेरा आइडल तो ऐसे नहीं है, बस एक मेरे आइडल हैं आनंद वेल कुमार। मेरे को उनका स्केटिंग बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ। इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं।
अच्छा, अथर्व की करियर की बात करें तो अथर्व ने अब तक कितने नेशनल खेले हैं, उसकी जर्नी की बारे में बताइए कुछ। हाँ, सबसे पहले तो मैम मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये जहाँ पे भी ये लेवल पे पहुँचा है, इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट्स होता है पेरेंट्स का। आज हमारी प्रैक्टिस जब आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि इतना सुबह बच्चा आज ये 7 साल से कर रहा है स्केटिंग। 7 साल पहले मैंने वो जब 10 साल कहना 3 साल की एज में था वो, तब से वो सुबह 4 बजे हमारी सुबह प्रैक्टिस होती है। 4 बजे बच्चे बिस्तर पे सोए होते हैं, 4 बजे उठ के बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग पे आते हैं। तो आप सोचिए पेरेंट्स कितने बजे उठते होंगे, यानी पेरेंट्स का कितना एफर्ट्स है। उसके बाद वहाँ से बच्चों को लेके जाना, स्कूल के लिए तैयार करना। कितने बच्चे तो वहीं से स्कूल चले जाते हैं, उनके लिए खाना बनाना, टिफ़िन बनाना। उसके बाद वो ऑफिस, कितने पेरेंट्स हैं वो ऑफिस जाते हैं, मतलब उनके दिनचर्या चालू हो जाता है सुबह 3 बजे। तो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स हमारा जो स्केटिंग फील्ड है उसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट्स होता है पेरेंट्स का। अथर्वा की बात करें तो अथर्वा पिछले 7 साल से स्केटिंग कर रहा है। पिछले कई सालों से वो नेशनल्स खेल रहा है, लेकिन सबसे कितने टाइम से उसने मतलब नेशनल खेलना स्टार्ट किया था अथर्व ने? नेशनल मैडम समझो ना, पिछले 3 साल से 4 साल से वो नेशनल्स खेल रहा है और नेशनल्स में मेडल भी है उसको। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसी साल उसने 8 नेशनल्स खेले हुए। 8 नेशनल्स, मतलब ईयर खत्म नहीं हुआ अभी, सिर्फ हाफ ईयर ही खत्म हुआ है। तो कैसा होता है मैम, सीजन होता है ना, सीजन, वो नेशनल के सीजन वही टाइम होते हैं, उसके बाद रेनी सीजन आ जाती, तो रेनी में कोई कंपटीशन नहीं होते, तो उसके पहले हमको सब कंपटीशन खत्म करनी होती। तो इस साल उन्होंने 8 नेशनल्स खेले हुए। 8 नेशनल्स में से उसको 6 नेशनल्स में मेडल्स लगे हुए। मेडल्स भी ऐसे नहीं कि छोटे मोटे मेडल्स है, उसको गोल्ड मेडल्स है, सिल्वर मेडल्स है और ब्रॉन्ज मेडल है। तो 8 जो बड़े बड़े नेशनल्स है, जो टॉप के नेशनल्स होते हैं इंडिया में, सभी अभी लेटेस्ट वो गोवा का नेशनल खेल के आया है। गोवा नेशनल्स में उसको एक गोल्ड मेडल है और एक सिल्वर मेडल है। तो कम से कम वहाँ 1400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से उसको गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल वहाँ पे आया हुआ है उसको। तो ऐसे के 8 नेशनल्स में से उसको कम से कम 10 से 12 मेडल उसने 8 नेशनल्स में जीते हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट है ये एज में। अभी अंडर 10 ईयर्स का है वो। तो अब मेरा आगे का एम है उसको कि जब वो 11 to 14 हमारे एज ग्रुप आता है, जिसमें 2 साल बच्चा डिसएडवांटेज में खेलता है, मेरा एम है कि मैं उसको डिसएडवांटेज एज में भी वहाँ पे मेडल दिलाऊं। अच्छा, आपने अभी बताया कि इसने 3-4 साल पहले ही नेशनल में खेलना शुरू किया है, तो नेशनल में कभी लगा आपको कि अथर्व ने मतलब इस परफॉर्म में ज़्यादा अच्छा नहीं किया, इसमें वो नहीं किया, मतलब एफर्ट्स डालने की भी बात आती है जहाँ? ऐसे बहुत बार होता है, लेकिन जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके हर एक कॉम्पिटिशन में पहुँचूँ। अगर मैं पहुँचता हूँ तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, नहीं पहुँचते तो कभी कभी बच्चे कैसा है, छोटी एज है तो कोई मिस्टेक कर देते हैं। अभी भी बहुत सारे नेशनल्स में उसने किए हैं, मिस्टेक्स तो होती है, स्पोर्ट्स है, कभी हम जीतते कभी हारते, कभी कभी हमें से बहुत बड़ी मिस्टेक्स भी हो जाती है, तो बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन जनरली अगर हम काउंट करेंगे 100 में से 80 टाइम वो अच्छा करता है, कभी 20 टाइम्स कभी कभी ऐसा आता है मौका जहाँ पे वो थोड़ा चूक जाता है ऐसा। अच्छा सर, बात की जाए अथर्व की, तो अथर्व के जैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं उसकी एज के हैं, वो भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए बहुत आगे मतलब रहते हैं, लेकिन उनको एक वो लाइनअप नहीं मिल पाता है, या फिर वो एक कहते हैं ना कि एक उनके साथ कोई मेंटोर नहीं खड़ा हो पाता जो उनको समझाए कैसे करना है, क्या करना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, कैसे वो अपनी फील्ड में आगे बढ़े, कैसे अपना करियर पे फोकस करे, कैसे अपने करियर पर छलांग लगाए? सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैम कि आपको है ना एक अच्छा मेंटोर मिलना चाहिए, एक अच्छा गाइड मिलना चाहिए। आपको कोई गाइड करने वाला अगर मिलेगा तो पेरेंट्स भी एफर्ट डालते हैं, बच्चे भी एफर्ट डालते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर अभी आप देखेंगे पिछले 7-8 सालों में स्पोर्ट्स का कल्चर हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया हुआ है स्पोर्ट्स को। तो आपने देखा है कि कल्चर बन चुका है। पहले हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर नहीं था। जब हम खेलते थे हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमको मना करते थे, आजू बाजू वाले मना करते थे, अगर आप खेलोगे कूदोगे तो बिगड़ जाओगे। और ये हमने बहुत सुना है, हमने बहुत सारे हमारे करियर में बहुत बार हमने सुना हुआ है। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज आप पेरेंट्स पढ़े लिखे हुए हैं, अपने पेरेंट्स को आप देखो, पेरेंट्स को हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। खाली एक है कि बच्चे को एक अच्छा गाइड मिलना चाहिए कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये कोच को ज्वाइन करना है। अगर आप एक अच्छा मेंटर ज्वाइन करते हो तो कोच के हिसाब से पेरेंट्स भी एफर्ट्स डालते हैं और बच्चे भी एफर्ट्स डालते हैं। जैसे कि अथर्वा का मैं बता रहा, जो वो स्केट्स पहनता है तो उसमें पेन होता है, लेकिन वो उस समय उनको पता नहीं चलता है। जब मोटिवेशन मिलता है तो उस समय उनको कोई भी पेन नहीं लगता है। तो मेन इंपॉर्टेंट है आपका गाइड, आपको गाइड कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो आप हर एक बच्चा आगे बढ़ेगा। बात करें कि अथर्व के स्ट्रेंथ की और वीकनेस की, तो आप एक बात बताइए कि अथर्व में ऐसा क्या है जो उसको कमज़ोर बनाता है और ऐसा क्या है जो उसको एकदम मजबूत बनाता है?
एक्चुअली मैम अथर्वा का प्लस पॉइंट क्या है ना, बहुत मैच्योर है। मतलब आप आज तो ये 10 साल का है, लेकिन वो जब मेरे पास आया था तभी भी वो छोटा था, लेकिन उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा वर्क करता है। मतलब अगर आज वो 10 साल का है ना, तो उसका 15 साल का ब्रेन है, आप समझ लीजिए। मतलब कोई भी चीज़ उसको हम समझाएंगे, वो मेरे जितने भी बच्चे होते हैं उसमें वो बहुत फास्ट पिकअप कर लेता है। ऐसे 8-10 बच्चे हैं, लेकिन इसकी एज के हिसाब से वो जल्दी पिकअप कर लेता है। कोई भी चीज़, अगर कोई भी स्किल हम सिखाते हैं तो वो जल्दी कैचअप कर लेता है। और उसको ना स्ट्रेंथ के बारे में, कोई टेक्निक के बारे में हमको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि जल्दी कैच करता है। जैसे कंपटीशन में अगर कोई भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वो खुद भी अपना ब्रेन चला लेता है कितनी बार कि नहीं मुझे ऐसा करना है। तो ये उसका प्लस पॉइंट है। वीकनेस तो बहुत कम मैं बोलता हूँ, कभी कभी वो ऐसा जानबूझ के कर लेता है। ऐसे वीकनेस तो कुछ है नहीं, कभी कभी जानबूझ के वो ऐसा बहाने बना लेता है, कभी कभी बहाने करता है वो। तो उसके लिए मैं कंप्लेंट भी करता हूँ पेरेंट्स को, और उसको भी मैं बहुत बार चिल्लाता भी हूँ, लेकिन वीकनेस बहुत कम है। तभी ये लेवल पे पहुँच चुका है वो। 1 साल में 8 नेशनल खेलना कोई छोटी बात नहीं है मैम। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल है। जैसे बच्चे होते हैं इसकी उम्र में, मैंने भी किया है। जैसे हमें स्कूल नहीं जाना होता था, इधर आ जाए, जैसे हमें स्कूल नहीं जाना होता तो हम बहाना बनाते थे कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे फीवर हो रहा है, मुझे नहीं जाना है। तो अथर्व ने ऐसी कोई मतलब बोला है आपको जब प्रैक्टिस के लिए उसका मन नहीं हो जाने के लिए? मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। वो छोटा सा था, उसको शुरू से इतना इंटरेस्ट था स्केटिंग में। हाँ, कभी कभी जब वो थोड़ा बड़ा हो रहा था तो उसका माइंड डाइवर्ट होता था। जैसे सोसाइटी में खेलने के लिए गया है, कोई बच्चा बोलता था मैं स्विमिंग क्लास में जाता हूँ, मैं डांस जाता हूँ, मैं फुटबॉल, तो उसका मन भी करता था। तो मैं उसको यही चॉइस देती थी कि या तो ये आप चूज़ करो या वो चूज़ करो। तो वो कहता था कि नहीं, मुझे स्केटिंग के साथ करना है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसे सर ने बताया कि उसका शेड्यूल जो है सुबह 4 बजे उठना, फिर उसके बाद स्कूल जाना, तो उस पर गुंजाइश ही नहीं है कि मैं कुछ और भी करवाऊँ, कुछ भी नहीं करवा सकती। तो इसके लिए फिर उसका फोकस शुरू से स्केटिंग ही था, और फिर वो स्केटिंग में ही आगे बढ़ता चला गया। एक सवाल ये भी है कि जैसे अथर्व है, अथर्व ने ये जो फील्ड चुना था स्केटिंग का, तो जब पहला मेडल ये लेकर आए थे अथर्व, तो क्या फील हुआ था आपको? मतलब कि अब लगता है कि अगर ये मेडल लेकर आ गया तो इसको इसी फील्ड में कंटिन्यू रखना है, कैसा फील हुआ था? मुझे बहुत खुशी हुई थी जब वो पहला मेडल लाया था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये मेडल के लिए खेल रहा है या इसको आगे कंटिन्यू करना है। मैंने उसको बस एक गेम के जैसे लिया था कि ठीक है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और मेडल लाया, तो ऑफ कोर्स बीइंग पेरेंट हर कोई पेरेंट खुश होता है। मैं भी बहुत खुश हुई थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि 10 साल की उम्र तक मैं कभी नेशनल की बात कर रही होंगी या ये उस लेवल तक पहुंचेगा। अच्छा, कभी ऐसा स्टेज आया कि अब लगता है कि अब आपको अथर्व को मतलब नहीं करने देना चाहिए क्योंकि ये उसकी पढ़ाई पे मतलब असर कर रहा है, स्कूल वालों से प्रेशर आ रहा है, इस तरह का कुछ आया है कभी? पढ़ाई के लिए तो वो बड़ी एज में जा रहा है, बड़ी क्लासेस में जा रहा है, लेकिन प्रेशर की मैं बात कहूँ तो मेरे स्कूल की तरफ से, जिस स्कूल में वो जाता है उस स्कूल की तरफ से हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला है हमेशा से। जैसे कभी उसके एग्ज़ाम्स हैं, उसका होमवर्क है, क्लास वर्क है, तो टीचर्स, प्रिंसिपल हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है इसके स्कूल ने पूरी तरह से। अभी भी जैसे मैं समर कैंप के लिए आई हूँ तो स्कूल अभी अभी खुले हैं हमारे यहाँ, और फिर स्कूल ने पूरा कहा कि आप इनको समर कैंप करवाइए, बाकी जो भी होगा हम हैंडल करेंगे। तो स्कूल की एक अहम भूमिका है अभी अथर्व को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, अथर्व जो है मतलब पढ़ाई में कैसे है? स्पोर्ट्स में तो अच्छे हैं, ये पता लग गया है, तो पढ़ाई में कैसे है? क्या लगता है आपको कि पढ़ाई में भी अच्छा है या फिर किस लेवल के? मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे हम लोग जब छोटे थे तो हमने पढ़ाई पे फोकस किया। मैं बहुत पढ़ाई के लिए रही हूँ। मैंने इसमें देखा है कि बचपन से ही स्पोर्ट्स में रहा है, लेकिन उसकी वजह से जैसे सर ने मेंशन किया कि वो काफ़ी दिमाग लगाता है, तो शायद इसका असर उसकी पढ़ाई पे भी है। वो अपनी क्लास में हमेशा टॉपर्स में रहा है अभी तक, तो वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, और शायद ये भी एक वजह है कि स्कूल हमेशा से उसको सपोर्ट करता है। स्कूल को पता है कि वो बच्चा, वैसे भी स्कूल वालों के टॉपर्स हमेशा फेवरेट होते हैं। हाँ, तो वो टॉपर्स में रहा है, तो अभी तक भी वो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, तो आई एम श्योर कि आगे भी वो मैनेज कर लेगा चीज़ों को। इसका स्कूल है, हम लोग कांदिवली में रहते हैं मुंबई में, मलाड में इसका स्कूल है, बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल। वो स्कूल इसको बहुत सपोर्ट करता है। जैसे उसकी सुबह की क्लासेस होती हैं, अगर कभी वो लेट हो या किसी टूर्नामेंट के लिए गया है, चैम्पियनशिप के लिए गया है, उसके पीछे उसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें स्कूल का बहुत बड़ा रोल है, और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आज ये जहाँ भी पहुँच रहा है उसमें
स्कूल का भी हाथ है। बहुत बड़ा रोल है। मैं सभी स्कूल जो भी स्कूल है जहाँ पे भी बच्चे अगर स्पोर्ट्स करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनके प्रिंसिपल या उनके जो ट्रस्टीज होते हैं, अगर स्पोर्ट्स के बच्चों को आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो अथर्व जैसे बहुत सारे लोग तैयार होंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ना स्कूल से सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतने होते हैं। अगर हम एकेडमिक के हिसाब से उनको अगर हम रुकाएंगे, बहुत सारे बच्चे मेरे पास है गोल्ड मेडल भी लाते हैं लेकिन स्कूल से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं सभी स्कूल के ट्रस्टीज और प्रिंसिपल से कहना चाहता हूँ कि बच्चा स्पोर्ट्स करेगा तो पढ़ाई में भी आगे रहेगा, उसकी गारंटी हम देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि एक 10 साल के बच्चे ने किस तरह से अपनी करियर में आगे छलांग लगाने के लिए किस तरह से वो मोटिवेट रहे, उनके पेरेंट्स, उनके कोच हमेशा उनके साथ रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो अपनी करियर को करना चाहते हैं आगे, तो अपने करियर में आगे रहिए, आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें आती हैं तो फिर आप उनसे बैक कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, तो उनको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।